गाइस हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कमेटीज़ ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कमेटीज़ ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। आज देखो सबसे पहले हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है वो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या होता है, देखो हमें याद रखना है ये कब आई थी, 1921 में आई थी। 1921 के बाद इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। कहाँ से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ये तो रट लो। 1921 में सेटअप हुई थी, 22 मेंबर होते हैं, 15 और 7 का रेशो होता है और हर साल इलेक्शन होते हैं और कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता। ठीक है, ये सब में चलेगा। ये लाइन, ये दोनों जो लाइनें हैं ना, ये रेड से जो बना रहा हूँ, ये दोनों ये सब में चलेंगी। पब्लिक अकाउंट में भी चलेगी, एस्टीमेट में भी चलेगी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में चलेगी, सब कमेटी में चलेगी, 2 लाइनें। और ये भी हाँ, तो हर साल इलेक्शन होते हैं तो एक ही साल का टेन्योर होगा, मिनिस्टर कभी भी इसका मेंबर नहीं होता। क्वेश्चन हमेशा जो ब्लू लाइन है उससे आता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कहाँ से होता है। तो बस ये याद रखना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन हमेशा अपोजिशन से होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो हमेशा अपोजिशन से होता है, ये हमको याद रखना है। अब देखो एक डिफरेंस और भी आता है, यहाँ पे वो आपको ये दे देंगे कि मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये नॉमिनेटेड नहीं होता, हमेशा क्या होते हैं, मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। और चेयरमैन के लिए उन्होंने दे दिया, अगर मान लो चेयरमैन इज इलेक्टेड, ठीक है, तो हम याद रखें चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट होता है। तो भाई ये छोटे छोटे डिफरेंस है जो हमें याद रखने होंगे। तो 1921 में सेटअप हुई थी, 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7 होते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई पार्लियामेंट एवरी ईयर, ठीक है। और मिनिस्टर कभी भी इसका मेंबर नहीं होता, मिनिस्टर कांट बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कमेटी, और एक ही साल टेन्योर होता है। आपको जो इसका चेयरमैन होता है वो हमेशा अपोजिशन से होता है। और कब से, 1967 से। 1967 से इसका जो चेयरमैन है वो किसका होता है, अपोजिशन पार्टी का होता है। अब देखो पब्लिक अकाउंट्स नाम से लग रहा है अकाउंट, तो भाई ये 3 रिपोर्ट सबमिट करता है सीएजी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट लेके आता है पार्लियामेंट में। तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तीनों रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, सीएजी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में लेके आता है। तो भाई इन तीनों चीज़ों का वो ऑडिट करते हैं, कौन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट एस्टीमेट कमेटी आती है, सेम है, 1921 में सेटअप हुई थी। पहले सेम पॉइंट देखेंगे, मेंबर्स आर इलेक्टेड पार्लियामेंट एवरी ईयर, ठीक है। मिनिस्टर इसका कभी भी मेंबर नहीं होगा, ये 3 पॉइंट सेम हो गए फिर से, ठीक है। जो टेन्योर 1 ईयर होगा, मिनिस्टर कभी भी मेंबर नहीं होगा, 1921 में आई थी। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट, इसमें 30 मेंबर होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। और जब सभी लोकसभा से होते हैं तो चेयरमैन ऐसा कहाँ से अपॉइंट होता है, आपका रूलिंग पार्टी से। याद करने का तरीका है बस, क्योंकि लोकसभा है यार, तो सभी जब 30 के हैं, 330 मेंबर लोकसभा के, तो भैया वो भी रूलिंग पार्टी का ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अपन याद ऐसे कर सकते हैं तो उससे आसानी रहेगी अपन को, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सब कि 1921 में ये भी सेटअप हुई थी। 30 मेंबर होते हैं, सभी कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। मेंबर्स इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर। इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, जॉन मथाई। जॉन मथाई उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला था कि एक एस्टीमेट कमेटी भी आनी चाहिए, जो कि बेसिकली क्या हो, जिसका चेयरमैन कहाँ होगा, चेयरमैन कौन होगा इसका, चेयरमैन हमेशा कहाँ से होगा, रूलिंग पार्टी से होगा। चेयरमैन कहाँ से होगा, रूलिंग पार्टी से होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आई कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कब आई, 1964 में। ये किसकी रिकमेंडेशन से, कृष्णन मेनन कमेटी से। किसकी रिकमेंडेशन, कृष्ण मेनन कमेटी से। इसमें वही चीज़ होती है, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये हम पहले ही पढ़ चुके, वही कॉमन चीज़ें हैं सब में। एस्टीमेट में 30 हैं, पब्लिक अकाउंट में 22 हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें बेसिकली पीएसयूज का ऑडिट होता है, 15 + 7, ठीक है। कब आई, 1964 में आई थी। कब आई, 1964 में आई। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर, वही सेम चीज़ है, हर साल इलेक्शन होते हैं, मिनिस्टर कभी भी इसका मेंबर नहीं होता। चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर हु आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली।
यहाँ एक कंडीशन है कि इसका चेयरमैन कहाँ से होगा, इसका चेयरमैन को अपॉइंट करेगा स्पीकर सिर्फ लोकसभा से। बड़ी अजीब सी बात है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन हमेशा अपोजिशन से होगा, एस्टीमेट का हमेशा रूलिंग पार्टी से होगा, अब पब्लिक अंडरटेकिंग का हमेशा किससे होगा, लोकसभा से होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लोकसभा से इसका वो होगा चेयरमैन। अब आती है स्टैंडिंग कमेटीज़, ये हमें ध्यान रखना है। पार्लियामेंट टोटल 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, 16 लोकसभा से, 8 राज्यसभा से। ठीक है, हर एक स्टैंडिंग कमेटी में 31 लोग होते हैं, 21 + 10। ठीक है, हर स्टैंडिंग कमेटी में 31 लोग होते हैं, 21 + 10, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ये ध्यान रखना, टर्म 1 ईयर है इसकी भी। ये डिमांड फॉर ग्रांट, कंसिडर द डिमांड फॉर ग्रांट टू द कंसर्न मिनिस्टर्स, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह चेक करती है। इसकी रिकमेंडेशन क्या होती है, एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्वेश्चन आता है, पब्लिक अंडरटेकिंग से भी आ जाएगा, पब्लिक अंडरटेकिंग से ही आएगा। इसका चेयरमैन कहाँ से होता है, आपका होगा पोजीशन से, कोई कहेगा रूलिंग से, एक ऑप्शन छोटा सा ये भी होगा फ्रॉम लोकसभा ओनली। तो हमें याद रखना है, पब्लिक अंडरटेकिंग का जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा से होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो आपका कहाँ से होता है, अपोजिशन से होता है, एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन हमेशा रूलिंग पार्टी से होता है, अब पब्लिक अंडरटेकिंग का जो चेयरमैन होता है वो खाली लोकसभा से होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये कमेटीज़ बहुत बार आती हैं, इनसे क्वेश्चंस खूब बनते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर है, फालतू की कोई बकवास नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी चलती चली जाएगी, इतनी कमेटीज़ है, इंपॉर्टेंट मैटर है जो आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।